अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जैसा कि हम कर रहे थे बीए की इंग्लिश के पास्ट पेपर्स। हमने 2017 का पार्ट 1 मतलब कि ग्रुप 1 कर लिया था। और अब हम इस वीडियो में करेंगे ग्रुप 2 के तमाम क्वेश्चंस मैं आपके साथ शेयर करूंगी। ये सोल पास पेपर है, सो आपको इधर ही सारा मटीरियल मिल जाएगा। आपने यहाँ से ही तमाम मटीरियल रीड कर लेना है और इसकी अच्छी से तैयारी कर लेनी है। इसके अलावा अगर आपको कोई क्वेश्चन हो या आप चाहते हो कि मैं कोई और पास्ट पेपर्स भी आपके साथ शेयर करूं, तो उसके लिए भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। ये पास्ट पेपर आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होंगे, लिहाजा आपने चैनल के साथ बने रहना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लेना है, क्योंकि इसके बाद मैं मज़ीद पास्ट पेपर्स आपके साथ शेयर करूंगी और साथ ही साथ मैं आपके साथ गेस्ट पेपर भी शेयर करूंगी। लिहाजा आपने चैनल के साथ बने रहना है और जो भी वीडियो मैं आपको दूँ वो आप उसे अच्छी तरह से वॉच कीजिएगा, उसका मटेरियल रीड कीजिएगा, आपके लिए ये बेहद बेनिफिट साबित होगा। अब हम करते हैं अपनी आज की वीडियो का आगाज़। आज हम करने जा रहे हैं 2017 का पास पेपर्स ग्रुप 2 का। ग्रुप 1 का ऑलरेडी हम कर चुके हैं, अब ये ग्रुप 2 का पेपर है। यहाँ पे जितना मटेरियल है वो मैं तमाम आपके साथ शेयर करूँगी, लिहाजा उसे अच्छी तरह से आपने रीड करना है और साथ ही साथ कोई क्वेश्चन हो जो आप मुझसे पूछना चाहते हो तो वो पूछ लेना है। लेकिन वीडियो को लाइक करना नहीं भूलिएगा, वीडियो को लाइक लाजमी कर दिया करें और हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें।
अब यहाँ पे जैसे कि आप देख रहे हैं कि इस क्वेश्चन का आंसर अवेलेबल नहीं है। इसके लिए आपको मॉडल पेपर नंबर 3 देखना पड़ेगा। अगर आप वो देखेंगे तो वहाँ पे इसका आंसर आपको मिल जाएगा। ये ऑलरेडी हम कर चुके हैं, यानी कि ये पेपर मैं ऑलरेडी आपके साथ शो कर चुकी हूँ, लिहाजा इसका आंसर आपको वहाँ से मिल जाएगा। अब यहाँ पे आप ये जैसे देख रहे हैं, इसका भी आपको मॉडल पेपर नंबर 3 में आंसर मिलेगा। तो आपने इसके लिए भी मॉडल पेपर नंबर 3 जो है वो अच्छी तरह से देख लेना है, उसे रीड कर लेना है। अब हम नेक्स्ट चलेंगे आगे, इसका आंसर्स करेंगे। अब यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है, इसके लिए फिर आपको मॉडल पेपर देखना पड़ेगा, लेकिन इसके लिए आपको मॉडल पेपर नंबर 4 देखना पड़ेगा। मॉडल पेपर नंबर 4 में आपको इसका भी आंसर मिल जाएगा। सो आपने वहाँ से इसका आंसर रीड कर लेना है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन का मटेरियल भी यहाँ पे मैं आपको शो करवा रही हूँ, और ये जो है ये हुक्म मोनोलॉग जो आपकी पोइम है उसमें से ये क्वेश्चन आया है। सो आप
कि इस पोइम्स में से आप को मोस्टली क्वेश्चन आएंगे। आगे भी जब हम पेपर करेंगे तो उसमें भी आप देखिएगा कि ये जो पोइम है ये अहमियत रखती है क्वेश्चंस के लिए, और इसमें से स्टेंजास भी आते हैं। अब हम नेक्स्ट इस क्या करेंगे, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। इसके बाद हमारा सेक्शन बी शुरू हो जाएगा, जिसमें हमने प्रेसी करेंगे, लेटर करेंगे, प्रेसी करेंगे, डायलॉग करेंगे और ट्रांसलेशन करेंगे। वो हम इन डिटेल अब आगे देखेंगे और आप उसे रीड करेंगे। अब यहाँ पे हमारा पैसेज शुरू हो रहा है। सो आपने कंप्लीट पैसेज अच्छी तरह से रीड करना है। ये 25 मार्क्स का होता है और 25 मार्क्स लेना आसान नहीं होता, क्योंकि इसमें वो आप से जो क्वेश्चंस करेंगे उनके आंसर आपने एज इट इज़ यहाँ से उठा के उधर लिख नहीं देने होते। आपने पहले इसे अच्छी तरह से रीड करना होता है, इसे समझना होता है, समझने के बाद अपनी वर्डिंग में उसके आंसर देने होते हैं। सो पहले आपने इस पैसेज को अच्छी तरह से रीड करना है। मैक्सिमम 2 टाइम्स आप इसे रीड कीजिएगा, यानी कि पहली मरतबा आप जब रीड करेंगे तो आपको कुछ चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, लेकिन जब दूसरी मरतबा आप इसे रीड करेंगे तो आपको ये कंप्लीट समझ में आ जाएगा। और जब ये आपको समझ में आ जाए देन आपने क्वेश्चंस की तरफ आना है। फिर आप क्वेश्चंस की तरफ जब आएंगे तो आप उनका आंसर भी ठीक तरह से दे पाएंगे। अगर आपने ऐसे ही एक मरतबा इसे रीड कर लिया और रीड करने के बाद ऐसे ही उसके आंसर लिखना शुरू कर दिए और वो आंसर गलत लिख दिए तो आपके 25 मार्क्स वहीं से कट हो जाएंगे। सो 25 मार्क्स कट ना हो इसके लिए आपने पहले इसे 2 टाइम्स पढ़ना है। पढ़ने के बाद आपने क्वेश्चंस की तरफ आना है और क्वेश्चंस को भी समझते हुए कि क्या क्वेश्चन किया जा रहा है और आपने किस तरह से उसका आंसर देना है, इस बात को आपने समझना है और समझकर फिर ही आंसर देने हैं। और फिर मैं आपको बता दूं कि आपने सेम वर्डिंग नहीं लिखनी कि उधर जो लिखा है आपने सेम वैसे ही एज इट इज़ उठा के इधर डाल दिया है। आपने सेम नहीं लिखनी, आपने उनके जो मुश्किल वर्ड्स होंगे उनके मीनिंग्स चेंज कर देने, यानी कि उनका जो दूसरा मीनिंग है वो आपने इधर लिखना है आंसर में, उन्हीं वर्ड्स को यूज़ नहीं कर देना। ये 25 मार्क्स का है। सो 25 मार्क्स के लिए आपने मेंटली प्रिपेयर रहना है कि किस तरह से आपको ये करना है और कैसे करना है। अच्छा करेंगे तो आपके 25 मार्क्स यहीं से आपको मिल जाएंगे, और अगर आपने इसे इग्नोर किया और अच्छी तरह से नहीं किया तो 25 मार्क्स वहीं से ही आपके कट आउट हो जाएंगे। सो 25 मार्क्स आपको मिल जाएं इसके लिए आपने तैयारी भी अच्छी करनी है और अच्छी तरह से इसे प्रिपेयर कर देना है। जैसे कि अब यहाँ पे मैंने आपको ये कंप्लीट शो करवा दिया है, इसके क्वेश्चंस आंसर भी। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट होगा क्वेश्चन उसमें हमें चॉइस दी जाती है, यानी कि डायलॉग और ट्रांसलेशन में आपको चॉइस होती है, दोनों में से एक चीज़ आपने करनी होती है। लेकिन यहाँ पे मैं आपको दोनों ही शो करवा दूँगी। डायलॉग्स जो होते हैं वो मोस्टली रिपीटेड होते हैं, जबकि जो ट्रांसलेशन होती है वो हर मरतबा न्यू ही आती है। बहुत कम ऐसा होता है कि वो चेंज हो, ज़्यादातर यही होता है कि वो आपको ज़्यादातर चेंज होती है और कभी कभी वो सेम आ जाती है कि पीछे वाले पेपर्स में से कोई एक ट्रांसलेशन वो दे दे। तो यहाँ पे जो ट्रांसलेशन ये मैं आपको शो करवाऊँगी आपने वो भी पढ़ लेनी है, और जो डायलॉग करवाऊँगी वो भी एक मरतबा पढ़ लेना है। लेकिन पेपर से पहले मैं आपको डायलॉग्स का गेस्ट पेपर भी अवेलेबल कर दूँगी। अगर आप उन्हीं डायलॉग्स को अच्छी तरह से रीड कर लेंगे तो वही आपका हो जाएगा। और इसके अलावा अगर आपको लगता है कि यहाँ पे जो डायलॉग है ये मुश्किल है, याद नहीं होगा, आपको इजी डायलॉग याद करना है, तो उसका भी आप मुझे बता सकते हैं। मैं आपको इजी डायलॉग्स अवेलेबल कर दूँगी जो आप इजीली रीड कर सकें, इजीली उन्हें याद कर सकें। यहाँ पे जो डायलॉग्स हैं उनमें से कुछ तो इजी हैं, लेकिन कुछ जो है वो थोड़े लेंथी हैं और मुश्किल भी हैं, मतलब कि वो इतनी इजीली आपको याद नहीं होंगे। तो जो मुश्किल हैं वो आपने मुझे बता देना है, वो मैं आपको इजी वर्डिंग में करवा दूँगी। और अगर आपको लगता है नहीं यही अच्छे हैं, हम यही करेंगे, तो आप ये भी यही कर सकते हैं। इसमें कोई भी ऐसा मसला नहीं है कि आप ये ना करें या वो करें, आपकी अपनी चॉइस है, आप जो मर्ज़ी डायलॉग्स कर सकते हैं।
सो यहाँ पे अब लाइट्स ऑफ हो गई थी, सो यहाँ अब आपको ऐसे ही देखना पड़ेगा थोड़ा सा। आई होप सो। क्या मसला है कि आई होप सो आपको ये नज़र आ रहा होगा। सो ये है हमारा नेक्स्ट इसका पास्ट भी मैं आपको शो करवा रही हूँ। आप ये आई होप सो आपको ऐसे नज़र आ रहा होगा। अगर नहीं आ रहा तो उसके लिए आई एम सॉरी, क्योंकि अब मैं कुछ कर नहीं सकती, लाइट्स ऑफ हो चुकी है और इस लाइट में मैं इतना ही आपको शो करवा पाऊँगी। सो ये है आपका नेक्स्ट डायलॉग का पार्ट जो कि मैं आपको शो करवा रही हूँ। इसके बाद हमने लास्ट जो इसका क्वेश्चन है ट्रांसलेशन का, वो करना है। ट्रांसलेशन का क्वेश्चन करने के बाद हमारा ये 2017 के दोनों पेपर्स हो जाएंगे। पहला मैंने आपको शो करवा दिया था, यानी कि ग्रुप 1 का कर लिया था हमने, ग्रुप 2 का है ये। तो इसी के साथ हमारा ग्रुप 2 भी क्लियर हो जाएगा। अब जैसे कि हमारा डायलॉग ख़त्म हो चुका है और अब हमारी ट्रांसलेशन है। यहाँ पे आप ट्रांसलेशन को अच्छी तरह से रीड कर लीजिएगा। अगर यहाँ पे आपको कुछ समझ नहीं आ रही होगी तो उसका आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिएगा। मैं आपको वहाँ से इन्फॉर्मेशन दे दूँगी कि इसमें क्या था, ये क्या चीज़ नहीं थी। सो आप यहाँ से इजीली, वैसे तो इजीली ये नज़र आ रहा है, आप इजीली रीड कर सकते हैं, लेकिन फिर भी अगर आप कोई मुश्किल हो ना समझ आए तो उसके लिए आपने मुझे कमेंट करके बता देने हैं। अब ये थी ट्रांसलेशन जो है आगे भी मैं आपको शो करवा देती हूँ। सोल ट्रांसलेशन क्या है इसकी। सो ये है इसकी सोल ट्रांसलेशन। ये भी आप एक मरतबा अच्छी तरह से पढ़ लें। और जो आपने ट्रांसलेशन की, क्या वो और ये ट्रांसलेशन सेम है क्या, दोनों में कोई डिफरेंस है। अगर आपको लगता है कि मैंने ट्रांसलेशन सही लिखी है तो यहाँ से आप उसका कंपैरिजन करके चेक कर सकते हैं कि आपकी ट्रांसलेशन कितनी सही है और आपको ट्रांसलेशन में कितनी कमांड हासिल है। इसी के साथ साथ हमारा ये जो टॉपिक था ये कंप्लीट हो गया है। ये पास्ट पेपर हमारा कंप्लीट हो गया है। अब नेक्स्ट वीडियो में करेंगे 2018 का। इसी तरह हम सारे ही करेंगे इस साल तक, मतलब कि ये जो साल चल रहा है इस साल तक हम तमाम ही करने वाले हैं। लिहाजा आप चैनल के साथ बने रहिएगा और वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट करना नहीं भूलिएगा। और इसी के साथ साथ अब मुझे दीजिए इजाज़त। अपनी दुआ में याद रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।